जय श्री राम। आज हम लोग श्रोता वक्ता पर विचार करते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण के वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता का क्या लक्षण है, और श्रोता जो हैं जो श्रवण करते हैं उनका क्या लक्षण है, कैसे श्रोता होना चाहिए और कैसा वक्ता होना चाहिए। इस बात की जानकारी जरूरी है क्योंकि आजकल कलिकाल में लोग ज़्यादा भागवत श्रवण कर रहे हैं और श्रोता भी सामान्य रूप से सभी श्रवण करते हैं और वक्ता भी जिसको इच्छा होता है वो वक्ता बन जाते हैं। तो वक्ता का लक्षण शास्त्रों में क्या कहा गया है उसके अनुसार हम विचार करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो पद्म पुराण से लिया गया है उसमें दिया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्पृह। वक्ता कार्य निष्पृह वक्ता कार्य। ऐसा वक्ता बनाना चाहिए, ऐसा वक्ता के द्वारा कथा सुनना चाहिए जो निष्पृह हो। निष्पृह माने इच्छा रहित हो, उनको जो मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहें, ये मूल है। अब वो कैसे हो तो विरक्त हो, जिनको धनादि में आसक्ति न हो, विरक्त हो। वैष्णव हो माने विष्णु उपासक हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो और विप्र हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत और वेद शास्त्र का जो है सो ढंग से अध्ययन किया हो, विशुद्धिकृत हो। और दृष्टांत कुशलो, और दृष्टांत उदाहरण प्रत्युदाहरण दृष्टांत उपमा आदि देने में जो कुशल हो, दक्ष हो। और धीर हो, धीर माने धैर्यवान हो, जो एकदम धीरतापूर्वक कथा का वर्णन करें ऐसे। और निष्प्रिय हो, निष्प्रिय माने इच्छा रहित हो, ऐसा वक्ता जो है होना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है वक्ता के लक्षण। और कैसा वक्ता निषिद्ध है तो कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्म से भ्रांत है, अनेक धर्म से जिसको भ्रांति हो गई है। स्त्रीणा, और जो स्त्रीण है, स्त्रीण मीन्स होता है स्त्रियाम आसक्ता स्त्रीणा, जो स्त्री में आसक्त हो। और पाखंडवादी ना, और जो पाखंडी हो, केवल लोक दिखावा लोकाचार के लिए धर्म कर्म करता हो। तो सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, तो ऐसे आचरण वाले यदि पंडित भी हो यानी विद्वान भी हो तो पर भी उनको सुख शास्त्र कथा कथोच्चारे माने सुख शास्त्र जो है, सुख शास्त्र में श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। ध्यान रखना है कि विरक्त होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धकृत वेद आदि शास्त्र का जो है सो गूढ़ अध्ययन होना चाहिए। दृष्टांत कुशल, दृष्टांत देने में कुशल हो। और धीर हो, धैर्यवान हो। और निष्प्रिय हो माने इच्छा रहित हो, तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। और यदि विद्वान भी हो और अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म से विभ्रांत हो गया हो, स्त्रीण हो माने स्त्री में आसक्त हो, और पाखंडी हो, और ऐसे यदि विद्वान भी हो ऐसे, तो उनसे भी कथा सुनना नहीं चाहिए। यानी श्रीमद् भागवत का ज्ञान भी हो तो ऐसे वक्ता से कथा नहीं सुनना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है। और इसी बात को देवी भागवत में क्या कहते हैं देखिए। देवी भागवत के महात्म्य में जो 5वें अध्याय में आया है, कहते हैं वाग्मी दांतश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्पर दयालु निष्प्रियो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। कहते हैं उत्तम वक्ता कौन होता है तो जो वाग्मी हो। वाग्मी माने वाचो अस्ति अस्य इति वाग्मी, माने जिसको बोलने की क्षमता हो, जो ठीक ढंग से प्रवचन कर सके। और दांतश्च, दांतश्च माने जितेंद्रिय हो। और शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, और शास्त्राणि जानातीति शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों के जानकार हो। देव्याराधन तत्पर, और देवी के आराधन में जो तत्पर हो, जगदम्बा की जो आराधना करता हो। और दयालु, जो दयालु हो। और निष्प्रिय, जो निष्प्रिय हो माने मुझे बहुत कुछ मिले ऐसी इच्छा जिसके पास ना हो। और दक्ष हो, जो निपुण हो कथा श्रवण करने में, दृष्टांत देने में, कथा सुनाने में।
और धीरा, इसमें भी है धैर्यवान हो, ऐसा वक्ता जो होता है उत्तम वक्ता होता है। ऐसा देवी भागवत में भी आया है। और कहते हैं कि कैसे वक्ता को नहीं रखना चाहिए, तो पाखंड निरता, यहाँ भी कहते हैं जो पाखंडी हो, लुब्धा जो लोभी हो, स्त्रैणो जो स्त्रैण हो माने स्त्री में आसक्त हो, धर्मध्वजस तथा वही हुआ पाखंडवादी न जो पाखंडी हो, निष्ठुरा और जो निष्ठुर हो, निष्ठुर वाक्यवादिनम, निष्ठुर मीन्स होता है क्रूर हो, जो क्रोध न और जो क्रोधी हो, तो ऐसा वक्ता देवी यज्ञ न सस्यते, देवी के यज्ञ में इस तरह के वक्ता जो है प्रशस्त नहीं होते हैं। ऐसे वक्ता को निषिद्ध करना चाहिए, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा नहीं सुनना चाहिए। तो आप श्रीमद् भागवत महात्म के 6वें अध्याय में 20वां 21वां श्लोक जो है सो वक्ता का लक्षण है जो हम बताएं, और देवी भागवत के 5वें अध्याय के 20वां और 22वां श्लोक में जो है वक्ता का लक्षण है जो हमने कहा है अभी। अब जो है श्रोता का लक्षण कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च कथा चित्त शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम। कथा श्रवण का उत्तम फल कौन प्राप्त करता है, तो कहते हैं जो श्रोता लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च, जो श्रोता लोक माने संसार का, माने समाज का, लोग का, और वित्त माने धन का, वित्त माने संपत्ति का, धन का, आगार माने घर का, और पुत्र की चिंता को छोड़ दे, यानी लोक, संपत्ति, धन, घर और पुत्र सबकी चिंता को छोड़कर कथा चित्त, जो कथा में ही अपने चित्त को लगाएं, शुद्धमति और शुद्ध बुद्धि वाले जो हैं, सलभेत फलमुत्तम, वह उत्तम फल को प्राप्त करता है। और कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे। श्रीमद् भागवत में आया है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, कथा श्रवण में जो है विष्णु दीक्षा से विहीन जो श्रोता है उनको अधिकार नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। अब एक सिद्धांत कहते हैं, ये श्लोक आया है वहां कि जबकि धुंधकारी को कथा सुनाए थे गोकर्ण, और कथा सुनने के बाद में भी धुंधकारी को जब गति नहीं मिली, तब जो है धुंधकारी को गति मिल गई, सदगति प्राप्त हो गई, लेकिन धुंधकारी के साथ अन्य जो श्रोता थे उस सबको सदगति नहीं मिली। और जब विमान आया गोकर्ण को लेने के लिए और धुंधकारी को लेने के लिए, और जो श्रोता सब था उसको नहीं, उसके लिए विमान नहीं आया, तो गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है कि हमने कथा कहा और सब ने सुना, धुंधकारी भी सुना, तो धुंधकारी सुन करके उनको सदगति मिल गई और हमको सदगति मिल गई, और जो अन्य श्रोता हैं उनको सदगति क्यों नहीं मिली। तो वहीं पर में यह श्लोक आया है, कहता है अदृढ़म च हतम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो है हतम माने मृतम ही होता है, वह ज्ञान नहीं ज्ञान के बराबर होता है जो दृढ़ न हो। माने जिस चीज का ज्ञान आपको दृढ़ न हो, जिस विषय का ज्ञान आपको दृढ़ न हो, तो वो नहीं के बराबर ही होता है। प्रमादेन श्रुतम हतम, प्रमादेन हतम श्रुतम, और असावधानी पूर्वक जो कथा सुनी जाती है, सावधान पूर्वक जो कथा नहीं सुनी जाती है, वो भी कथा नहीं सुनने के बराबर होता है। और संदिग्धो ही हतो मंत्र, जो मंत्र संदिग्ध है कि इससे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे संदिग्ध मंत्र भी जो है सो फलदायी नहीं होता। और व्यग्र चित्तो हतो जपा, और जप जो हम करते हैं तो व्यग्र चित्त होकर के यदि हम जप करते हैं, शांत चित्त होकर के नहीं करते हैं, तो वह जप भी जो है नहीं के बराबर ही होता है। इसलिए कथा सावधान पूर्वक सुनना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया है। और आया है ये 5वां अध्याय के 73वां श्लोक है, और उसी 5वां अध्याय के श्रीमद् भागवत के महात्म के 5वें अध्याय के 75वां श्लोक में आया है, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में विश्वास करना चाहिए। गुरु मीन्स यहाँ वक्ता जो कथा कह रहे हैं उस कथा गुरु के वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। गुरु विश्वास गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने में दीनत्व की भावना कि मैं दीनहीन हूँ, मुझे आप उद्धार करें, ऐसा गुरु के वाक्य में विश्वास करें। मनो दोष जयश्चैव, और मन का जो दोष होता है, मन का जो विकार है, मन में जो
विकार आता है, उस मनोदोष को जय करना चाहिए, मन उस पर नियंत्रण करना चाहिए। और कथायाम निश्चलामति, और कथा में जो है निश्चल मति होनी चाहिए, माने कथा में रत होना चाहिए। ऐसा जो है सो उसमें श्रोता का लक्षण दिया है। और कह रहे हैं देवी भागवत में आया है कि ब्रह्मण्यो देवता भक्ता कथा रसपरायण उदारो लोलुपो नम्र श्रोता हिंसादि वर्जिता। कहते हैं ये जो है श्रोता कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं ब्रह्मण्यो मीन्स ब्राह्मण का भक्त, ब्राह्मण का सेवक। जो ब्राह्मण का भक्त होता है, बहुत सारे लोग ब्राह्मण में भी जो होते हैं वो बहुत सारे लोग ब्राह्मण भक्त होता है, वो ब्राह्मणों को बहुत प्रेम पूर्वक निमंत्रण देता है, खिलाता है, दान देता है, उसकी सेवा करता है। ब्राह्मण में भी, सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं। तो जो श्रोता हो ब्राह्मण्य हो, ब्राह्मण्य माने ब्राह्मण भक्त हो, देवता भक्ता और देवता के भक्त हो, कथा रसपरायण और कथा रसपरायण हो, माने कथा का श्रवण करने में उसको बहुत आनंद आता हो, उदार हो और उदार हो, श्रोता को उदार होना चाहिए, जो लोगों को खूब खिलाए, खूब चाय पान कराए, खूब खाना खिलाए, खूब दान पुण्य करे, तो उदार हो। और लोलुप न हो, माने लोलुपता जान रहे हैं, किसी चीज को प्राप्ति करने की जो लिप्सा है उसको हम लोलुपता कहते हैं। तो लोलुप हो। और नम्र माने विनीत हो, विनयी हो, और हिंसादि वर्जिता, और हिंसादि से रहित हो, ऐसा जो है श्रोता को होना चाहिए। ऐसा देवी भागवत में आया है। तो इस प्रकार से श्रोता और वक्ता का लक्षण जो है श्रीमद् भागवत और देवी भागवत के अनुसार हमने सुनाया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग भागवत कथा सुनते हैं, देवी भागवत कथा सुनते हैं, तो उसमें कैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता का क्या धर्म है वो जानकारी आवश्यक होता है। इसलिए हमने आज इस विषय को रखा, और इस विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं वो भी हम सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। महादेव कह रहे हैं पार्वती मैया से कि हे उमा, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाय सुजन अति गोप्यमपि पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, यदि इस तरह का श्रोता प्राप्त करता है वक्ता, यानी सज्जन वक्ता, तो वह जो है गोपनीय से गोपनीय बात को भी बता देता है, गोपनीय रहस्य को भी उद्घाटित कर देता है, खोल के बताता है। कैसा श्रोता होना चाहिए, तो श्रोता के अनुसार ही वक्ता की कथा होती है, श्रोता के अनुसार ही कथा होती है। जैसा श्रोता वैसा कथा। यदि श्रोता जो है जिस भाषा को समझने वाले हो, जिस तरह से समझने वाले हो, उसी तरह की कथा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि कैसा हो, तो श्रोता का ही महत्व अधिक है, श्रोता के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो कहा श्रोता कैसा होना चाहिए, तो श्रोता सुमति, सुमति माने सद्बुद्धि वाले, सुशील माने अच्छे स्वभाव वाले, सुचि माने पवित्र होना चाहिए। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक, और कथा रसिक होना चाहिए, कथा रस रसिक माने कथा में आनंद लेने वाला। हरिदास भगवान का दास होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तो कहते हैं हे उमा पाय उमा अति गोप्यमपि, हे उमा इस तरह के श्रोता को पाकर अति गोप्यमपि माने अत्यंत रहस्यपूर्ण जो बात है, तत्व है, उसको भी सज्जन करें प्रकाश। सज्जन जो वक्ता होते हैं वो उसको प्रकाश कर देते हैं, प्रकटित कर देते हैं, उस रहस्य को उद्घाटन कर देते हैं, खोल देते हैं, बता देते हैं। इसलिए श्रोता को ऐसे तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम जाओ ज्ञानी के पास, और तद विद्धि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को तुम प्रणिपात के द्वारा समझो। प्रणिपात बने अत्यंत उसके पैर पर गिर जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उसको बार बार प्रश्न करते रहिए, और सेवया उनकी सेवा करो, और
तब जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब जो है वो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो होते हैं। तो इसी प्रकार से आप जैसा श्रोता रहेगा, श्रोता यदि सुमति, अच्छे बुद्धि वाले, सुशील होंगे, अच्छे स्वभाव वाले, शुचि मन पवित्र होंगे और कथा रसिक होंगे और भगवान के दास होंगे, तो ऐसे श्रोता को पा करके गोप्यमपि मन अत्यंत गोपनीय जो तत्व है, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको भी उद्घाटित कर देते हैं वक्ता, और उद्घाटित करके श्रोता को सुना देते हैं। और कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों जब ज्ञान निधि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तब जो है कथा का रस और कथा का आनंद जो है और बढ़ जाता है, कथा में आनंद आ जाता है, कथा रस बढ़ जाता है। तो वही कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। राम की कथा गूढ़ है, इसलिए श्रोता वक्ता यदि दोनों ज्ञानी हो तो और भी कथा उत्तम हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रोता वक्ता के लक्षण और कैसे होना चाहिए के विषय पर में आज हम चर्चा किए। इसी तरह से सनातन धर्म के कुछ न कुछ विषय को हम उठा करके लाते हैं, जो कुछ ही लोगों को यदि लाभ हो जाए तो हम समझेंगे चलो हमारा परिश्रम जो है सो सार्थक हुआ। जय श्री राम।